एडीजीपी सुसाइड केस में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार सुसाइड मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। रोहतक के एसपी को उनके पद से हटा दिया गया है। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया को उनके पद से हटाया गया है। इसके साथ ही सुरेंद्र भोरिया को रोहतक का नया एसपी लगाया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ा अपडेट है। रोहतक के एसपी का नाम फाइनल नोट में था, जो फाइनल नोट एडीजीपी का बरामद हुआ है। उस नोट में इनका नाम था, जिसमें एडीजीपी ने अपनी सुसाइड के लिए इन्हें जिम्मेदार ठहराया था। तो इसके बाद अब जो है ये कार्रवाई देखने को मिली है। रोहतक के एसपी को उनके पद से हटाया गया है। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया को पद से हटाया गया है और इनकी जगह सुरेंद्र भोरिया को रोहतक का नया एसपी बनाया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एडीजीपी मामले में जो एसपी थे रोहतक के, उनको उनके पद से हटाया गया है और अब नए एसपी की वहां पर तैनाती की गई है, आपको बता दें। और एक फाइनल नोट एसपी एडीजीपी जो थे वो छोड़ के गए थे। फाइनल नोट में उन्होंने अपने जिम्मेदार के लिए कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया था और उन्होंने लिखा था कि ये निरंतर भेदभाव मुझे गैर मौजूद आधारों पर परेशान करके मेरे अभ्यावेदनों को अंतिम रूप न देकर, जिसमें PAAR संबंधित अभ्यावेदन शामिल हैं, जिन्हें जानबूझकर प्रतिशोधात्मक और दुर्भावनापूर्ण तरीके से मुझे परेशान करने, अपमानित करने, प्रताड़ित करने और कलंकित करने के लिए लंबित रखा जा रहा है। मेरे खिलाफ अत्यधिक संदिग्ध और दुर्भावनापूर्ण गुमनाम शिकायतों पर कार्रवाई करके, जिन पर सक्षम प्राधिकरण ने कोई कार्रवाई नहीं की है, और WAN पर और मीडिया में, जैसा कि ऊपर विस्तृत है, मुझे सार्वजनिक रूप से परेशान करने, अपमानित करने और मेरी बेइज्जती करने के लिए मजबूर किया गया है। मुझे ये चरम कदम उठाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, क्योंकि मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने अपने इस फाइनल नोट में विशेष रूप से शत्रुजीत कपूर IPS DGP हरियाणा नरेंद्र बिजारनिया को जिम्मेदार ठहराया था। तो वहीं एडीजीपी के शव को PGI ले जाने पर भी विरोध जताया गया। परिवार ने शव PGI ले जाने पर विरोध जताया। जबरदस्ती पोस्टमार्टम करवाने की कोशिश हो रही है। परिवार ने इल्जाम लगाए, बिना कार्रवाई के पोस्टमार्टम नहीं होगा। अमनीत P कुमार के भाई अमित रतन का यह बयान है। उन्होंने कहा कि हमारी मर्जी के खिलाफ लाश को PGI ले जाया गया। अमित रतन आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, जिनका ये बयान सामने आया है। वहीं पुलिस का कहना है कि परिवार की सहमति के साथ ही पोस्टमार्टम होगा। परिवार की सहमति के बाद ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। हमारे बिना पूछे इन्होंने बॉडी शिफ्ट की है, ठीक है। हमारे साथ धक्का हो रहा है। एक DGP लेवल का बंदा मर गया, ठीक है। 5 दिन हो गए, हमें इंसाफ नहीं मिला। आप लोग हमारे साथ रहना। तो बॉडी कहाँ गई है जी? देखिए, हम आपसे सहायता मांग रहे हैं। नाम बता दीजिए अपना। मेरा मुकेश कुमार, मैं अंतर्राष्ट्रीय महासचिव हूँ अंतर्राष्ट्रीय वाल्मीकि आर्मी का, और जो 31 सदस्य कमेटी यहाँ पर न्याय संघर्ष मोर्चा बनाया है उसका मैं सदस्य हूँ। आज हमारे साथ बहुत बड़ा धक्का हुआ है प्रशासन के द्वारा। प्रशासन ने बगैर परिजनों की सहमति के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए या खुर्द-बुर्द करने के लिए सबूतों को वो अपने अंडर लेके यहाँ से चले गए हैं, जो कि परिवार की कोई सहमति नहीं है। हम चाहते हैं कि जब तक न्याय ना मिले, जब तक दोषियों पर कार्रवाई ना हो, तब तक हम बॉडी का पोस्टमार्टम या संस्कार नहीं करेंगे। तो ये तो प्रशासन का सीधा सीधा धक्का है। जीते जी उनके साथ धक्का किया, जीते जी उनका शोषण किया। मरने के बाद उनके पार्थिव शरीर के साथ भी अगर वो ऐसा करेंगे तो ये समाज कहाँ जाएगा? अब देखो, हम शांतिपूर्ण ढंग से, हम बड़े संयम के साथ अपनी मांगे मांग रहे थे। हम यहाँ पर 3 दिन 4 दिन से बैठे हुए हैं, परिवार बैठा हुआ है। इस दुख की घड़ी में उन लोगों ने, प्रशासन ने, सरकार ने उनके ऊपर, दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय वो लोग दोषियों को बचाने के लिए बॉडी को लेकर गए हैं। ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा समाज लामबंद होगा और हम इस शहर को बंद करने का काम करेंगे। अब जो आंदोलन होगा, जो भी आगे कार्रवाई होगी, उसके जिम्मेदार प्रशासन होगा, चंडीगढ़ के DGP होंगे। और आज हम सब लोग वहां पर जा रहे हैं और बॉडी का अपमान हम हरगिज होने नहीं देंगे। कहाँ जा रहे हैं सर आप लोग? चंडीगढ़। हम PGI में जाएंगे, हम रोकेंगे उन लोगों को। हमारी सहमति के बगैर वो कैसे लेके जा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो?
अगर परिजन यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग शांत, आप लोग भी देख रहे हो पहले दिन से, क्या आप लोगों को लगा कि कोई यहाँ पर रोष प्रदर्शन हुआ है, किसी के खिलाफ कोई नारेबाजी हुई है, या किसी के खिलाफ हमने कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई ऐसा व्यवहार यहाँ पर किया? शांतिपूर्वक ढंग से अपनी मांगे मांगना भी अगर इस देश में जायज नहीं है तो कहाँ पर जाएगा ये समाज? आप लोग बताइए। तो बॉडी पीजीआई में ही थी? हाँ, हमें सूचना मिली है कि बॉडी तो 16 सेक्टर जनरल हॉस्पिटल में थी, लेकिन वो आज लेके गया, हमें सूचना। यहाँ पे हम पीजीआई में मोर्चरी के बाहर खड़े हैं और फैमिली की कंसेंट के बाद ही पोस्टमार्टम शुरू होगा। अभी फैमिली से मैसेज आना बाकी है। यहाँ पे सारे डॉक्टर्स और टीम्स हैं, मौजूद हैं, बट फैमिली की कंसेंट के बिना कोई भी कार्रवाई हो नहीं सकती है, लीगली भी पॉसिबल नहीं है, तो फैमिली की कंसेंट की वेट की जा रही है। ठीक है मैम, इसके अलावा अभी तक जांच कहाँ तक पहुंची है? हालांकि एसपी रोहतक को हटा दिया गया है, ये सामने इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। आज का हमारा मुद्दा जो पोस्टमार्टम का था, तो उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि फैमिली जैसे ही हमें गोहेड देगी, फैमिली यहाँ पे आएंगे, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं, पूरा प्रोसीजर है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई आगे की जाएगी। मैडम, किसी से जानकारी परिवार को कोई मेंबर आ सकता है, संभावित है भी आके? जी, जैसे ही हमें जो भी परिवार बोलेगा उसी के हिसाब से करेंगे, और परिवार हमें जो भी इंटीमेट करेगा अभी वो हम आपको बता देंगे। मजिस्ट्रेट रहेंगे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे, एक पूरा बोर्ड है। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सारी चीज़ें होंगी, और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है वो फैमिली की कंसेंट से ही हो सकता है और फैमिली की कंसेंट से ही होगा। मैं इस मौके पे इतना ही आप लोगों से शेयर परिवार से हमने फैमिली से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम कराएं। उनके अपने कुछ ग्रीवांसेज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उन पे हम बात कर रहे हैं। और डीजीपी साहब सस्पेक्ट्स का नाम आप सस्पेक्ट कॉलम में क्यों नहीं दे रहे? जो फैमिली की डिमांड है, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन ऑन है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है, आईजी साहब उसको हेड कर रहे हैं, और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है वो चली हुई है, और वो एसआईटी अपना काम कर रही है, और जैसा कोई फर्दर अपडेट होगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के घर पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता उनके घर पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की, शोक जताया इस घटना को लेकर, और इस घटना को बेहद दुखद बताया। पीड़ित परिवार के लिए न्याय दिलाने की भी मांग की जा रही है। तो लगातार लोग पहुंच रहे हैं। सुरजेवाला पहुंचे थे, रणदीप सिंह सुरजेवाला आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के घर पहुंचे थे। इसके साथ ही दीपेंद्र हुड्डा भी उनके घर पहुंचे थे। वहीं पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी उनके घर पहुंचे थे, जिन्होंने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े रहने की बात की। आरोप के घेरे में हो तो पूरे सिस्टम पे सवालिया निशान है, पूरा सिस्टम संदेह के घेरे में है। हम पूरी तरीके से पीड़ित परिवार के साथ हैं। एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में भी हमारी सरकार से मांग है कि न्याय हो और न्याय में देरी ना हो। देश की सरकार, प्रदेश की सरकार की तरफ टकटकी लगाए, ना सिर्फ दलित समाज लेकिन 36 बिरादरी, हर वर्ग, हर देशवासी देश की सरकार की तरफ देख रहा है कि न्याय हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए सरकार। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है कि जो पीड़ा थी जब ये खबर आई, आज वो और पीड़ा, क्योंकि 2-3 दिन से जो चला वो सारा उसको देखकर देश के लोगों के हाथ केवल निराशा लगी। इतना जबरदस्त ऑफिसर था कि जब किसानों ने एजिटेशन किया, इसको हुक्म हुआ कि ये गोली चलाएं, सख्ती करें, इसने जवाब दे दिया कि मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। ऐसे ऑफिसर को जो गरीबों के लिए, दलित अफसरों के लिए लड़ता था, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए लड़ता था कि इनको एसएचओ क्यों नहीं लगा रहे, इसको डीएसपी क्यों नहीं लगा रहे, वो एक सोच थी, वो एक अंबेडकर की सोच को लेकर आगे बढ़ रहा था। वाई पूर्ण कुमार सुइसाइड नहीं, ये एक शहीद है,
जो दलितों के लिए लड़कर मरा और मरने का कारण मनुवादी सोच जो आरएसएस और बीजेपी सरकारों की है वो सामने आई है। और 5 दिन हो गए हैं, परिवार को इंसाफ नहीं मिल रहा। उसकी डेड बॉडी का बार बार निरादर किया जा रहा है। कभी 16 से पीजीआई, कभी पीजीआई से 16, और आज तक परिवार को उसका मुख देखने का अवसर नहीं मिला है। बच्चों को नहीं देखने दिया आज तक, उसकी पत्नी को देखने नहीं दिया। मां मिलकर रही अंदर बैठकर, और परिवार की कोई सुनाई नहीं। उल्टा कभी चीफ सेक्रेटरी आ जाता है, कभी कोई सेक्रेटरी आ जाता है, कभी बीजेपी का लीडर आ जाता है। उनको हर तरीके से दबाया जाए परिवार को। अगर उन्हें न्याय नहीं मिल सकता तो न्याय किसे मिलेगा? जातिगत भेदभाव के शिकार होकर, व्यवस्थागत भेदभाव के शिकार होकर अगर एक वरिष्ठ एडीजीपी अधिकारी को आत्महत्या करनी पड़े तो देश के और खास तौर से हरियाणा प्रदेश के हालात क्या हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या कारण है कि एक एडीजीपी रैंक के अधिकारी को पुलिस स्टेशन में मंदिर में दर्शन करने की इजाजत नहीं? क्या कारण है कि एक एडीजीपी रैंक के दलित अधिकारी को पिता की मृत्यु पर घर जाने की इजाजत नहीं? क्या कारण है कि जब वो एडीजीपी रैंक के अधिकारी चिट्ठी लिखते हैं व्यवस्थागत दलित भेदभाव के बारे में तो उसका सरकार के पास जवाब नहीं? क्या कारण है कि ऐसी यथास्थिति पैदा कर दी जाए कि वरिष्ठतम दलित अधिकारी को जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं उनको ये एक्सट्रीम कदम उठाकर मजबूरन आत्महत्या का शिकार बनना पड़े? आज जो हुआ दोस्तों वो अमानवीय है, वो अनएक्सेप्टेबल है। पी अमनीत कुमार जी उनके बच्चों और परिवार से पूछे बगैर वाई पूर्ण कुमार जी की डेड बॉडी को सेक्टर 16 से पीजीआई जबरन ले जाना उनकी अनुमति के बगैर, उनकी सहमति के बगैर एक अपराध है। क्या उन दोनों बेटियों को पिता के आखिरी दर्शन का अधिकार भी अब सरकार नहीं देना चाहती? किससे पूछकर आपने वाई पूर्ण कुमार जी की डेड बॉडी को शिफ्ट किया? क्या इसका कोई जवाब सरकार और शासन दे पाएगा? तो वहीं इस बीच आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के घर अनिल विज भी पहुंचे और उन्होंने घटना को लेकर परिवार के प्रति शोक प्रकट किया। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भी उन्होंने आश्वासन दिया है और कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी। हालांकि इस दौरान वो परिवार से मुलाकात की, उन्होंने परिवार से मिले, लेकिन कुछ भी कहने से बचते नजर आए। यानी कि जो विज पहुंचे थे, अनिल विज घर पहुंचे थे, आज आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के घर पहुंचे थे। उन्होंने परिवार से मुलाकात की, उनके प्रति संवेदना व्यक्त की, इस घटना को लेकर शोक व्यक्त किया, लेकिन कुछ भी नहीं कहा, मीडिया से बातचीत नहीं की।